नीमा को बचपन से ही अपने परिवार में पैसे की तंगी झेलनी पड़ी। उन दिनों सिर्फ पापा ही पैसे कमाते थे और मैं और मेरा भाई हम दोनों स्कूल में पढ़ते थे। हमारे पास पैसा कम था और खर्चे ज्यादा थे। लेकिन उनके माता पिता शिक्षा को बहुत महत्व देते थे, लिहाजा उन्होंने किसी तरह पैसे का इंतजाम करके नीमा को पढ़ने भेजा। जब मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरा सपना था कि मुझे जिंदगी में कुछ हासिल करने लायक बनना चाहिए। किसी बेहद मामूली परिवार के लिए घर से दूर पढ़ रहे किसी बच्चे का खर्च उठाना बहुत मुश्किल काम है। आमदनी का जरिया सिर्फ एक था और पैसे की जरूरतें कई चीजों के लिए थी। मैंने सोचा वो मुझे पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो मुझे कम से कम पढ़ाई में कुछ अच्छा हासिल करना चाहिए, यानी मुझे आने वाले इम्तिहानों में अच्छे नंबर लाने चाहिए। नीमा ये समझ गए कि पैसे से जुड़ा तनाव और आजादाना जीवन शैली उन पर असर डालेगी। एक दिन मेरे दोस्त पार्टी कर रहे थे और उनमें से एक ने मुझे शराब दी। उसने कहा कि अगर मैं एक दो घूंट ले लूंगा तो मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अच्छी तरह से जानता था कि शराब पीना अच्छा नहीं है। मैं ये जानता था कि जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, लेकिन फिर भी न जाने क्या हुआ, मैंने उनके साथ शराब पी ली। नीमा को यह एहसास अच्छा लगता था क्योंकि कुछ पलों के लिए उन्हें न हताशा होती थी और न तनाव। शुरुआत मैंने बियर से की और फिर धीरे धीरे मैं कॉकटेल तक पहुंच गया। एक दिन बाद मैंने फिर शराब पी और इस तरह लगातार मैं नियमित रूप से शराब पीने लगा। उनकी प्राथमिकताएं बदल गईं। पढ़ाई पर समय लगाने के बजाय नीमा मौज मस्ती में डूब गए। शराब की उनकी ख्वाहिश बढ़ गई और जब उन्हें शराब से भी नशा नहीं होता था तो वो ड्रग्स लेने लगे। मुझे अपराध बोध महसूस होता था, लेकिन शराब का मजा ज्यादा होता था। मैं खुद को रोक नहीं पाता था और इस तरह धीरे धीरे मुझे ड्रग्स की लत पड़ गई। उनकी नशाखोरी बढ़ती गई और ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा मंगवाने के वास्ते उन्होंने अपने माता पिता से झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं अपने माता पिता से जब भी झूठ बोलता, मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती थी, लेकिन मैं गलत काम करने का इतना आदी हो गया था कि अब शायद मेरी आत्मा मुझे रोक ही नहीं पाती थी। ड्रग्स और शराब उनकी जिंदगी की जरूरत बन गए। उन्होंने लड़कियों के साथ भी अवैध रिश्ते रखने शुरू कर दिए। नीमा की जिंदगी में तेजी से गिरावट आ रही थी। मुझे ये कहते हुए शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने एक महीने में तीन लड़कियों के साथ रिश्ते रखे। मेरी आदतें बद से बदतर होती गईं। मैं जिंदगी के हर पहलू में एकदम असफल हो गया था। मैंने कई बार खुद को बदलने की सोची, लेकिन उस तरह के लोगों और उस तरह के माहौल में मेरे लिए ऐसा करना मुश्किल था। इसी दौरान उनका संबंध एक ऐसी लड़की से हुआ जिसने उन्हें उनकी गलत जीवन शैली से बाहर निकालने की कोशिश की। इस लड़की ने कई बार उनसे ड्रग्स और शराब छोड़ने का आग्रह किया, लेकिन वो उन्हें रोक नहीं पाई। 2 साल के बाद उस लड़की ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया। नीमा इस लड़की से बहुत प्रेम करते थे और उसके छोड़कर चले जाने से वो टूट गए। जिस दौरान मेरे साथ ये समस्या थी, उस वक्त मैं किसी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। मुझे बहुत तकलीफ होती थी, रात को नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत कड़वाहट महसूस होती थी और मुझे ये लगता था कि मैं दुनिया में अकेला हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तमाम दर्द और अस्वीकार्यता के बीच नीमा को बाइबल के वो शब्द याद आए जो उन्होंने बचपन में सुने थे। और फिर मुझे वो शब्द याद आए, ऐ सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं समझ गया कि केवल परमेश्वर का प्रेम ही अलौकिक प्रेम है, तो मैंने परमेश्वर की ओर वापस आने का फैसला किया। मैंने खुद से कहा, मैं अपना भविष्य परमेश्वर को दूंगा। मैं इस दुनिया के लिए जी चुका हूँ, लेकिन मुझे इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। उस दोपहर उन्होंने वो प्रार्थना की जो वो अपने दिल में महसूस कर रहे थे और उन्होंने अपना जीवन फिर से प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। मैं दिल में कुछ ऐसा महसूस कर रहा था जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा था। उस दोपहर मैंने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की कि परमेश्वर, मैंने अब तक जो कुछ किया सो किया,
लेकिन अब से मैं केवल आप ही के लिए जीना चाहता हूँ। कोसिस गर्छु। प्रार्थना करते समय उन्हें अपने दिल में शांति और आनंद का महान एहसास हुआ। उन्होंने वो तमाम चीजें छोड़ने का फैसला किया जो प्रभु को अप्रिय थीं। लिहाजा उन्होंने अपनी जिंदगी में बदलाव लाने शुरू कर दिए। मैंने जिस दिन से अपने आप को प्रभु को समर्पित किया, मैंने उसी दिन से सारी बुरी आदतें छोड़ दी। मैंने न सिर्फ अपनी गंदी आदतें छोड़ी, बल्कि वो सभी बातें छोड़ दी जो प्रभु को अप्रिय थी। नीमा ने जब से अपना जीवन प्रभु को समर्पित किया है, वो उन सबकों को अन्य ऐसे युवाओं के साथ बांटना चाहते हैं जो शायद उन्हीं के जैसे अनुभवों से गुजरे हैं। जब मैं अतीत के मुकाबले आज अपनी जिंदगी की तुलना करता हूँ, तो मुझे उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। मैं तो दुनियावी मजे के लिए अपनी जिंदगी जीता था, लेकिन अब मेरी इच्छा परमेश्वर के लिए जीने की है। अब मैं सब कुछ परमेश्वर के लिए करना चाहता हूँ, चाहे ये सोते समय हो, खाते समय हो या बैठते समय। परमेश्वर ने मुझे बदल दिया है और अब भी बदल रहे हैं, और मैं एक बेहतर व्यक्ति बनने और उनके रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।